संतोषी माता की जय। जय माता दी। भक्ति चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज इस पावन वीडियो में हम जानेंगे माता संतोषी की संपूर्ण पूजा विधि, पूजन सामग्री, व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और इसके बाद सुनेंगे माता संतोषी की पौराणिक व्रत कथा। अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट में जय संतोषी माता जरूर लिखिए। आप इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरा सुनिए। माता संतोषी से अपने परिवार के सुख शांति और समृद्धि की प्रार्थना कीजिए। सबसे पहले जानते हैं पूजा का विधि विधान। संतोषी माता का व्रत सामान्य शुक्रवार को रखा जाता है। भक्तों अपनी श्रद्धा और संकल्प के अनुसार व्रत करते हैं। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरा वस्त्र पहने। इसके बाद घर और पूजा के स्थान को अच्छी तरह से साफ करें। पूजा के स्थान पर चौकी रखें और चौकी पर एक लाल कलर का वस्त्र बिछाएं। उस पर संतोषी माता की तस्वीर या मूर्ति का स्थापित करें। अब एक कलश में स्वच्छ जल भरे, कलश पर रोली अक्षत शुभ चिन्ह बनाएं और उसके पास दीपक जलाएं। माता की पूजा के लिए सबसे मुख्य रूप से माता संतोषी की तस्वीर या मूर्ति, जल का कलश, रोली, अक्षत, फूल, दीपक, अगरबत्ती, फल, गुड़ और चना। माता को गुड़ और चना का विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। इसके बाद सबसे पहले भगवान श्री गणेश का स्मरण करें, क्योंकि धार्मिक मान्यता में माता संतोषी को भगवान श्री गणेश की पुत्री माना जाता है। हाथ जोड़कर बोले ओम श्री गणेशाय नमः। इसके बाद माता संतोषी का ध्यान करें। माता को जल अर्पित करें, रोली अक्षत चढ़ाए, फूल अर्पित करें, दीपक और अगरबत्ती जलाए। इसके बाद माता को गुड़ चने का भोग लगाए। अब दोनों हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करें, हे माता संतोषी, हमारे जीवन में सुख शांति प्रदान कीजिए, हमारे परिवार की सभी परेशानियां दूर करें और हमें धर्म और अच्छे कर्मों के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। इसके बाद माता संतोषी की व्रत कथा श्रद्धा से सुने या पढ़े। कथा समाप्त होने के बाद माता की आरती करें। आरती के बाद माता को प्रणाम करके प्रसाद ग्रहण करें और परिवार के सभी सदस्य को प्रसाद बांटें। अब जानते हैं व्रत में खान पान का नियम। भक्तों संतोषी माता के व्रत में गुड़ और चना का विशेष महत्व माना जाता है। व्रत रखने वाले व्यक्ति अपनी श्रद्धा और स्वास्थ्य के अनुसार फलाहार कर सकते हैं। फल, दूध, अपनी परंपरा के अनुसार स्वास्थ्यिक भोजन किया जा सकता है। लेकिन इस व्रत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। इस व्रत के दौरान खटाई का सेवन नहीं किया जाता है। इसलिए नींबू, इमली, खट्टे अचार और अन्य खट्टी चीज़ें का सेवन की बचने से परंपरा है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि केवल व्रत रखने की अधिक महत्वपूर्ण मन को शांत रखना, किसी का बुरा ना करना, क्रोध से बचना और माता की प्रति श्रद्धा रखना। यदि किसी भक्त को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो अपनी स्वास्थ्य के अनुसार व्रत रख सकते हैं। अब सुनते हैं संतोषी माता की पौराणिक व्रत कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक वृद्ध व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। उसके कई पुत्र थे, सभी पुत्र विवाहित थे। परिवार में सबसे छोटी पुत्र अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत सरल, शांत और धार्मिक स्वभाव की थी। वह घर के सभी लोगों की सेवा करती थी। वह सुबह जल्दी उठती थी, घर का काम करती और परिवार के सभी सदस्य का ध्यान रखती। फिर भी उसे घर के वह सम्मान, प्रेम नहीं मिलता जिसकी वह अधिकारी थी। कई बार वह छोटी छोटी बातों पर ताने भी उसे सुनने पड़ते। मन ही मन वह बहुत दुखी होती थी। एक दिन वह बहुत परेशान होकर भगवान के सामने बैठ गई और हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरे दुख को दूर करिए, मुझे रास्ता दिखाइए, सुख शांति मेरे जीवन में सुख और शांति आ सके। कुछ समय बाद उसने माता संतोषी की व्रत के बारे में जानकारी मिली। उसे बताया गया कि शुक्रवार को श्रद्धा से माता संतोषी का व्रत किया जाता है
और माता को गुड़ और चाना का अर्पित किया जाता है। यह सुनकर वह मन ही मन माता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। उसे माता से प्रार्थना की, हे माता संतोषी, मैं आपके शरण में आई हूँ, मेरे जीवन में के दुख दूर कीजिए, मेरे परिवार में सुख शांति प्रदान कीजिए। इसके बाद उसने माता का व्रत शुरू किया। हर शुक्रवार को सुबह स्नान कर माता को की पूजा करती, माता को गुड़ और चना चढ़ाती, व्रत कथा सुनती पढ़ती, पूरे दिन माता का स्मरण करती। वह अपने मन में एक ही भावना रखती, माता तुझे धन से अधिक मुझे संतोष दीजिए, परिवार में प्रेम दीजिए, कठिन समय में धैर्य दीजिए। धीरे धीरे उसके जीवन में अच्छे परिवर्तन आने लगे। उसके पति के काम में सफलता मिलने लगी, घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। जो लोग पहले उससे परेशान करते थे उनके बदलाव में भी बदलाव आने लगा। लेकिन माता की भक्ति की परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन कुछ लोग उसके व्रत के नियम भंग करने की कोशिश की। उसे खटाई खाने के लिए कहा गया, लेकिन उसने माता के व्रत के नियम का याद रखा। उसने विनम्रता से कहा, मैंने माता संतोषी के व्रत रखा श्रद्धा से, इसलिए मैं खटाई का सेवन नहीं करूंगी। उसके दृढ़ श्रद्धा और विश्वास देखकर माता संतोषी प्रसन्न हुई। माता की कृपा से उनके जीवन के दुख धीरे धीरे दूर हो गए। उसके घर पर सुख शांति आए और परिवार में प्रेम बढ़ा। उसने माता को धन्यवाद दिया, कहा, हे माता, आपने मुझे केवल सुख ही नहीं दिए बल्कि संतोष और धैर्य भी दिया। तभी से भक्तों यह विश्वास प्रचलित हुआ कि जो व्यक्ति माता संतोषी की श्रद्धा से पूजा करते हैं, व्रत के नियम का पालन करते, वह अपने मन में संतोष रखता है, माता उनके जीवन में सुख शांति का आशीर्वाद देती हैं। अब कथा से मिलने वाली सीख। भक्तों, माता संतोषी के कथा से हमें सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। मनुष्य के पास कितना भी धन हो, यदि मन में संतोष नहीं है तो वह सुखी नहीं हो सकता, और यदि मन में संतोष है तो कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य धैर्य रख सकता है। इसलिए माता संतोषी के व्रत में केवल भोजन का त्याग नहीं बल्कि क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, कटु वचन से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। अब व्रत का उद्यापन। जब भक्त अपने संकल्प के अनुसार व्रत पूरा कर लेता है तब वह अंतिम शुक्रवार को उद्यापन करने की परंपरा है। इस दिन माता की विशेष पूजा की जाती है, गुड़ चने का भोग लगाया जाता है। परंपरा के अनुसार बच्चों को भोजन कराया जाता है और उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा या उपहार दिया जाता है। उद्यापन के दिन भी खटाई का प्रयोग न करें। इसके बाद माता संतोषी के आरती करें। व्रत का समर्पण किया जाता है। माता संतोषी से प्रार्थना करें, आप सभी भक्तों को अपने दोनों रक्षा करिए, आप अपने भक्तों की रक्षा करिए। हे संतोषी माता, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। माता हमारे घर में सुख शांति बनाए रखे, हमारे परिवार में प्रेम और एकता बनाए रखे, हमारे मन से चिंता और भय को दूर करे, हमें सही रास्ता पर चलने की शक्ति दे, हमारे घर में अन्न धन सुख समृद्धि बनी रहे। जो भक्त किसी परेशानी में माता की याद करते हैं उसकी संकट दूर करिए। हे माता जी, जो भक्त अपनी किसी मनोकामना के लिए आपकी पूजन करती हैं उसकी सच्ची प्रार्थना को स्वीकार करें, और सबसे बढ़कर माता हमारे मन में हमेशा संतोष और भक्ति बनाए रखे। जय माता संतोषी, जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। समर्पण। तो भक्तों, आज हमने जाना माता संतोषी की पूजा विधि, पूजन सामग्री, पूजन में खान पान के नियम, खटाई से परहेज और उद्यापन परंपरा और माता की व्रत कथा। यदि आपको यह पौराणिक कथा पूजा विधि अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने परिवार और प्रियजनों के साथ शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जय संतोषी माता
संतोषी माता आप सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखे। जय संतोषी माता।